आज जैसे प्रतिपक्ष की नवमी तिथि है, मातृ नवमी है, आज के दिन विशेष माताओं के लिए ये पूजा की जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ क्या क्या बना है। ये चने की दाल दोस्तों पक रही है, ये रोटी सेक ली गई है। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। दोस्तों आज पितृपक्ष की मातृ नवमी की पूजा है, तो उसके लिए हम अंदर किचन में खाना बना रहे हैं। काफ़ी चीज़ें बन गई हैं, काफ़ी चीज़ें बननी हैं। अब हमें जिस पत्ते पे मातृ नवमी के लिए भोजन निकालना है और जो कौवों को देना है, गाय को देना है 9 पत्ते में, चलिए उस पत्ते को तोड़ते हैं। हमारी तरफ दोस्तों नेनुए के पत्ते में भोजन निकाला जाता है अगियारी के बाद 9 पत्ते में। अब हम आपको वो पत्ता दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट में मेरी वीडियोस कैसी बनती है ये सब ज़रूर बताया करिए। दोस्तों ये पत्ता है, अब इसको हम 9 पत्ता तोड़ेंगे और धुल के फिर रख देंगे। फिर जब अगियारी के बाद इसी पत्ते में हम भोजन निकालेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, तोड़ते हैं। और आपके यहाँ मातृ पितृ पूजन कैसे मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों 5 9 चाहिए। अब अंकल नमस्ते। अंकल आज मातृ नवमी है, ये बोलना चाहिए था। मातृ नवमी जो होती है हाँ उसमें निकलता है और पितृ विसर्जन वाले दिन अलग निकलेगा। हम अंकल हमको बता रहे हैं कि आज के दिन कैसे क्या होता है। तो देखिए अंकल कितना पूजा पाठ में और ये सब रीति रिवाज में कितना ध्यान रखते हैं और हम लोगों को ज्ञान भी देते हैं, बताते हैं जहाँ गलतियाँ होती है सब कुछ बताते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आज भी रीति रिवाज का पालन हो रहा है और माना जा रहा है, और सबको मानना चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं चाहे जितना आप आगे बढ़ जाओ वो चीज़ें मिटती भी नहीं हैं, और हमारी जो पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनमें अपने पितरों को और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना की जाती है ताकि वो सुखद और अच्छी स्थितियों में जीवन व्यतीत संस्कृति के अनुसार सारा जीवन अपना जो है व्यतीत करें और अच्छे से करें, प्राकृतिक नियमों के साथ करें। प्राकृतिक नियमों के साथ और प्लस धार्मिक चीज़ों के साथ वे आगे बढ़े और विकास के मार्ग पर चलते रहें। चलिए चीज़ को धर्म से जोड़ के बताया जाता है तो वो आसान होती है लोगों को अपनाने में। जैसे तुलसी का पौधा लगाना है, तुलसी का पौधा जो है वो आकाशीय बिजली का शोषक होता है। अगर तुलसी के पौधे लगे हैं घर में तो ऑक्सीजन तो रहती ही आसपास, और साथ ही शुद्ध जो वातावरण आकाशीय बिजली जो गिरती है उसको वो अवशोषित कर लेती है। तो जो खतरा होता है आकाशीय बिजली का वो नहीं रह जाता है। आज कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, बल्कि सभी पेड़ पौधे कुछ ना कुछ उसमें प्राकृतिक गुण होता है और वो उसी हिसाब से आशीर्वाद देते हैं। असली ईश्वर जो है वो प्रकृति ही है। पार्वती जी को इसीलिए प्रकृति रूप में ही नमन करना चाहिए, और शिव जी तो शिव जी ही हैं। वो तो आदि शंकर ही हैं। आज अंकल जी मातृ पूजन के लिए पत्ता लेने आए हैं, जो पूर्वजों के द्वारा इस पर भोजन परोसने का, और जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था गाय का, कौवे का, और अगियारी के बाद खाना निकाला जाता है। आज भी अंकल ने इस परंपरा को निभाई और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बताया कि हमें पूजा पाठ में, धार्मिक चीज़ों में कितना ध्यान लगाना चाहिए और इन चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आगे चल के हमें कठिनाइयाँ और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं जो 15 दिन पितृपक्ष चलता है उसमें हमको अच्छे से अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनको सच्चे मन से
उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और जो नियम हमारे पूर्वजों ने ईश्वर द्वारा जो बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ठुकराना नहीं चाहिए। आज अंकल हमारे घर में आए, इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी प्राकृतिक माहौल है और ये नीनिये के पत्ते में हमारे यहाँ ये खाना परोसा जाता है। अंकल तोड़ने आए, ये तो हमारा सौभाग्य। अंकल से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको सीखने को मिली। कद्दू की सब्जी और ये पकौड़ी के लिए बेसन फेटा हुआ है दोस्तों, ये सादा चावल और ये खीर दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के ये सेवई बनी है। और आपको दिखाते हैं ये बड़े बनाने के लिए पेस्ट रखा हुआ है दोस्तों। सबसे स्पेशल कचौड़ी, बरी की कचौड़ी। ये बरी फोड़ के भिगो दी गई है, अब बरी की कचौड़ी बनेगी। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, एक एक चीज़, सारी चीज़ें। और ये उड़द की दाल, पितरों में उड़द की दाल ज़रूर बनाई जाती है पितृपक्ष में। अब ये और ढेर सारा आटा रखा हुआ है। अब कढ़ाई चढ़ी है, तेल डाल दिया गया। अब बड़ा जैसे छनेगा हम आपको जैसे जैसे आपको बताते रहेंगे। देखिए दोस्तों, बड़ा और फ्लॉरी छन रहा है। अब देख लीजिए कितना गर्मा गर्म है। अब बनेगी पूड़ी कचौड़ी और हमारे यहाँ जुड़ौरा भी बनता है, पराठा। 2 लोई को एक साथ बेल कर बनता है दोस्तों। कितने अच्छे अच्छे बड़े बन रहे हैं। और फुलौरी देखिए, ये प्योर बेसन की है, अजवाइन डाला है इसमें और मिर्च अदरक। सात्विक भोजन है दोस्तों, यहाँ लहसुन प्याज का कहते हैं इस्तेमाल नहीं किया जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। तो सात्विक भोजन बनता है और तभी ये पूजा पाठ अगियारी पितरों के लिए ये भोजन चढ़ता है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे ये मातृपितृ पूजन दिवस पितृपक्ष कैसे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। बरी की दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज हमारे यहाँ बरी कचौड़ी बन रही है। बरी का पेस्ट है, बरी सूखी बरी फोड़कर इसका पेस्ट तैयार किया। ये भाभी लोई बना के अब इसको भरेंगे। ये देखिए, एक ये देखिए, तो ऐसे बेली जा रही और ये इस प्रकार तैयार हो रहा है। अब हमारा खाना भी तैयार हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी ये कचौड़ी तैयार। खाना निकल चुका है। अब हमारे यहाँ किचन में ही एक कोने दक्षिण दिशा की तरफ अगियारी की जाएगी। ये देखिए क्या क्या बना है, रोटी, पूड़ी कचौड़ी, बड़ा, फुलौरी, सीताफल की सब्जी और उड़द की दाल, चने की दाल, सेवई, खीर और एक कच्ची बरी, क्योंकि हमारी दादी को कच्ची बरी बहुत पसंद थी। और घी गुड़ की अगियारी, दही चीनी और ये मम्मी लेके आई हैं अगियारी। अब यहीं पर ये होगा। देखिए दोस्तों, अगियारी शुरू हो गई है। ये देखिए पत्ता फैलाया गया। अब इसी में खाना निकलेगा, जो अगियारी का खाना है इसी में निकलेगा। ये देखिए किचन में दोस्तों काफ़ी धुआं हो गया। ये देखिए ऐसे सारे खाने तोड़कर, ये देखिए पत्ता पूरा 9 पत्ता है दोस्तों। हमारी संस्कृति और जो रीति रिवाज हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको करने से हमें आगे मार्ग पे चलने की भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें पितृ दोष लग जाता है तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए अपना व्यवहार अच्छा रखिए। जो 15 दिन मात्र पितरों के लिए बनाए गए हैं उसका भी पालन कीजिए। इसलिए धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रीति रिवाज तो स्वयं भगवान इष्ट देव ने भी माना है, श्री रामचंद्र ने भी माना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पितृपक्ष सबसे पहले महाभारत से संबंधित है। ये देखिए अगियारी हो रही दोस्तों। पत्ते पर खाना रखा जा रहा है, मम्मी रख रही हैं अगियारी के बाद। अब ये पत्ता टीन पर, खपरे पर, पहले लोग खपरे पे डालते थे, अब तो खपरा नहीं है,
लेकिन छत पर कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए इसी पत्ते में से डाला जाएगा। ये देख सकते हो पूरा 9 पत्ता फैलाई है मम्मी। हम पहले से तोड़ कर रख लिए थे। आज हमारे यहाँ एक अंकल भी आए थे पत्ता लेने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, देख सकते हो। उन्होंने भी यही बताया कि जो रीति रिवाज हैं हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, जो रीति रिवाज है उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। हम इतने बड़े ज्ञानवान या बुद्धिमान नहीं हो सकते कि हम रीति रिवाजों पे प्रश्न चिन्ह लगाएं या ग्रंथों पर चिन्ह लगाएं। ये हमें अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए रीति रिवाज मानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमें हमारे प्रगति के मार्ग में, हमें आगे बढ़ाने में, तरक्की में, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दही भी डाली जा रही है अलग से। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें देखिए दोस्तों, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनका पालन हमें करना चाहिए और पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये देखिए, दोस्तों डाल दो, रखो, मैं वीडियो बना। ये देखिए कुत्ते को भी डाला जा रहा है पत्ते में से 3 पत्ता। ये दोस्तों, अब गैया के लिए ये आएगा। ये देखिए, जो पत्ते में खाना निकला था सबको इसी तरह दिया जाता है। देखिए।